Hello everyone, this is Vinod Ankad and welcome back to my YouTube channel #commerce तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 5 कर रहे थे बेटा, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो क्वेश्चन की गिवन इन्फॉर्मेशन देखते हैं, क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं। ABC पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2:1। सी रिटायर हो रहे हैं और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है B और C रिटायर हो रहा है तो AB की दे दी 3:1। आगे क्वेश्चन कहता है दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। तो बस एक ये तो लॉस है, मतलब ये तो एक्सपेंस है, ये दोनों क्या है, प्रॉफिट है जो पार्टनर को मिलेगा। तो हमें क्या करना है, जनरल एंट्री पास करके दिखानी है। तो जनरल एंट्री के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। तो डायरेक्ट के लिए या तो हम पहले कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमें फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान। इसने क्या कहा है, इसने कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। क्या करना है हमें यहाँ पर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो पहले हम कर लेते हैं कैलकुलेशन जो होगी। सबसे एंट्री ऊपर पास करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट। जो टोटल अमाउंट हमें पास करना है उनके अकाउंट में, उसके लिए एक ही जनरल एंट्री पास करनी है। तो देखो जनरल रिजर्व है, क्या है, जनरल रिजर्व दे रखे हैं हमें कितना 30, कितना है ये 1 लाख। जनरल रिजर्व दे दिया 1 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया 45,000। तो टोटल कितना हो गया 1,45,000। ये दोनों को हमने ऐड कर दिया। क्या लेस कर देंगे इसमें से, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट कितना है 25,000। तो कितना हो गया 1,20,000। 1,20,000 क्या आ गया हमारे यहाँ पर, अमाउंट आ गया जो टोटल अमाउंट होना था। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये टोटल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट है इस पर नेट इफेक्ट डालना है। मतलब वो चाहते नहीं कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो, इस पर जितना असर पड़ेगा वो देखना है हमें। तो वो देखेंगे तो हमें दोनों चीज़ें दे रखी हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 लेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, क्योंकि ओल्ड और PSR दोनों दे रखी है, ओल्ड और न्यू दोनों PSR दे रखी है। तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं और सिर्फ जितना इफेक्ट पड़ेगा उस अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। गेनिंग रेशियो, अगर क्वेश्चन हमें कहता है ना कि सबको अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ तो सबका अलग अलग दिखा देते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो चाहते ही नहीं कि इसको हम, मतलब पूरा इफेक्ट पड़ेगा था ना, विदाउट अफेक्टिंग, मतलब जितना है टोटल सबको दिए बिना सिर्फ जितने की ज़रूरत है उसको ट्रांसफ़र करो। तो देखते हैं कितने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, गेनिंग रेशियो से पता चलेगा। गेनिंग रेशियो क्या है, वो जो पार्टनर थे कौन कौन से थे, एक बार दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। A, B और C, 3 पार्टनर थे, 3-2-1 का रेशियो था। C रिटायर्ड हो गया तो A और B ने कितना गेन किया है, A और B ने गेन किया है। तो हम न्यू माइनस ओल्ड करेंगे। न्यू आ गया है इनका 3/4, 1/4। ओल्ड कितना था 3/2=5=16, 3/6 2/6। कॉमन क्या आ जाएगा, 2×2=4, 2×3=12, 4×3=12, 9, 6×2=6, कितना आ गया 3/12। यहाँ पर भी 12 कितना आ जाएगा, 4×3=3, 6×2=12, 2×2=4। अब देखो ये तो माइनस बैलेंस आया। माइनस बैलेंस मतलब ये तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और जो C रिटायर हो रहा है वो भी सेक्रीफाइस ही था, वो जा रहे हैं, अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है इसके लिए। तो ये भी कर रहा था सेक्रीफाइस, इसको भी 2 करोगे तो 2/12 में ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है और ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। अकेला ये गेन कर रहा है। कितना अमाउंट गेन कर रहे हैं, 3/12, 1,20,000 का अमाउंट निकालेंगे, इसका 112 और इसका 212। इन दोनों के अकाउंट में जाएगा पैसा, कौन देगा, ये देगा। तो ए कितना पैसा देगा, 1,20,000 का ए के अकाउंट से निकाल लेंगे 3/12। तो कितना निकल गया 30,000। और बी और सी के में कितना जाएगा, बी के में जाएगा 1,20,000 का 1/12 यानी 10,000। और सी के में कितना जाएगा 2/12 यानी 1/6 कर लो, एक ही बात है। 20,000 का 1/6 20,000। इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है इतने अमाउंट से और इस अकेले ने गेन किया है इतने अमाउंट से।
तो गेनिंग पार्टनर की ड्यूटी होती है कि जो सेक्रीफाइड मतलब अमाउंट है उसको उनके अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अकेला गेन कर रहे हैं, डेबिट कितने अमाउंट से गेन कर रहा है हमने निकाल लिया 30,000 से। टू बी इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट है बी का 10,000, 10,000 से सेक्रीफाइस किया है इसने। टू सी इज कैपिटल अकाउंट, तो सेक्रीफाइड जो पार्टनर होते हैं उनके अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र कौन करेगा, जो गेनिंग पार्टनर होगा, जो गेन कर रहे हैं। ठीक है, और क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ये कह रहा है विदाउट अफेक्टिंग, इन्होंने क्या रखा है, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना चाहते, मतलब इसको टोटली को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, ये बस क्या करेंगे, उसी को ट्रांसफ़र करेंगे जिसने से इफेक्ट पड़ रहा है। तो इफेक्ट कितने से पड़ेगा, सिर्फ 30,000 से पड़ेगा। 10,000 इसके अकाउंट में चले जाएंगे, 20 इसके में चले जाएंगे, 30,000 ये दोनों को दे देगा। क्लियर है। आगे क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमें क्या कह रहा है, देखते हैं। ABC पार्टनर है, 5-4-3-2 का रेशियो, 5-3-2 का रेशियो है। सी रिटायर हो रहा है, सी ये लास्ट वाला जा रहा है। AB एग्रीड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो 6:4। अब फ्यूचर ओल्ड दे रखा है, न्यू PSR दे रखा है। गुडविल इज टू बी टेकन एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ईयर ऑफ द लास्ट 5 years। अभी यहाँ पर गुडविल निकालनी पड़ेगी हमें। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट मतलब एवरेज प्रॉफिट निकाल के 5 साल से मल्टीप्लाई कर देंगे। विच वर जो प्रॉफिट दे रखा है हमें, यहाँ बीच में बस एक लॉस है। तो कह रहा है कि जो एट द डेट ऑफ सीज रिटायरमेंट फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स। अब ये बैलेंस भी दे रखा है, 1,20,000 रिजर्व है, डेबिट बैलेंस है तो लॉस है ये, और सी की कैपिटल दे रखी है इतनी। तो क्या क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड सीज कैपिटल अकाउंट। सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। एक क्वेश्चन में तो मैं भूल ही गई थी कैपिटल अकाउंट बनाना। चलो कर लेते हैं, क्वेश्चन ने हमें जो कहा है इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, सबसे पहले तो हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे, फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे, सी जा रहा है ना, तो ए कितना गेन करेगा और बी कितना करेगा। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसका है 6/10, इसका है 4/10। पहले क्या था, 5, 3, 8, 2, 10, तो -5, 5/10 -3/10। एलसीएम 10 ही आ जाएगा, तो 6 में से 4 गया, 6 में से 5 गया 1/10, 4 में से 3 गया 1/10। दोनों का गेनिंग रेशियो क्या है, 1:1। एक चीज़ तो क्लियर की हमने यहाँ पर, दोनों का गेनिंग रेशियो आ गया 1:1। वर्किंग नोट नंबर 2, इसका फॉर्मूला पता है ना सब बच्चों को, क्या होता है, न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR। ठीक है, क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। थोड़ा शॉर्टकट करा रही हूँ, हमें पता है कि गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, हमारे कितने साल का प्रॉफिट दे रखा है, पिछले 5 साल का प्रॉफिट है। तो ऐड कर लेते हैं 10,000 प्लस 25,000 प्लस 15 तो लॉस है, 36,000 प्लस 44,000 और माइनस में कर देंगे 15,000 डिवाइडेड में 5। तो 10, 44 और ये 80, तो ये हो गया 80 और 10 90, 90 में से 25 में से 15, ये 15 लेस करेंगे तो 10, तो कितना आ गया हमारे यहाँ पर जो प्रॉफिट आ जाएगा, 1 लाख रुपये हो जाएगा। 1 लाख है डिवाइडेड में 5, तो कितना आ गया, 5 दूनी 10, तो 20,000 के आगे हमारी गुडविल आ गई। ठीक है, 20,000 के आगे गुडविल। अब जो 20,000 गुडविल है, इसमें किसका शेयर देखना है, शीज़ का शेयर देखना है। सी का शेयर देखेंगे कि शी जा रहा है, तो 20,000 में से उसको कितना लेके जाना चाहिए अमाउंट, 2/10, 2/10, 1 0 से 1 गई, 2 2 जा 4, तो कितना हो गया 4,000 जो अमाउंट है गुडविल का, वो हमें किसके अकाउंट में, 4 ही हो गया ना, 1 0 गई, 2 2 जा 4, 20,000, 2/10। मैंने कुछ गलत ले लिया, 1 सेकेंड बताओ, 2/10 हो गया, 20,000 हो गया,
नंबर ऑफ ईयर परचेज, एक सेकेंड, यहाँ पर हमें कुछ और भी तो दे रखा था, एवरेज प्रॉफिट दे रखा था और कितना दे रखा था यहाँ पर 5 ईयर का है तो ए बी 2 ईयर्स परचेज। यहाँ पर एक मिस्टेक मैंने कर दी, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी, पहले गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आया है 20,000, एवरेज प्रॉफिट की टोटल गुडविल कितनी हो जाएगी, टोटल गुडविल होगी हमारी 40,000। अब 40,000 में से शेयर निकालेंगे इसका 2/10 0, 4 दूनी 8, 8,000 क्या हो जाएगा, इसका शेयर आ जाएगा। यहाँ पर करते हैं ना हम गुडविल का, गुडविल निकालते हैं तो एक फॉर्मूला होता है ना, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज, तब जाके गुडविल निकलती है। वो नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कि हमने चीज़ें कर ली। अब आगे देखो क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए पार्टनर को। जनरल रिजर्व है वो क्रेडिट होना चाहिए और पीएनएल का लॉस दे रखा है और सी की कैपिटल दे रखी है। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट तो हमें बनाना ही है, उसके साथ साथ हमें जनरल एंट्री पास करके दिखानी है। तो लॉस है, लॉस भी ट्रांसफ़र होगा और प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी ट्रांसफ़र होगा सब में, ठीक है। ये तो सब में ही बटेगा। लॉस कितना है, 30,000 का है और 1,20,000 का जनरल रिजर्व है। तो पहले जनरल रिजर्व बांट देते हैं, जनरल एंट्री के थ्रू समझाऊंगी मैं ये सारी चीज़ें। जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्री करते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री क्या करेंगे, इसी करेंगे जो 8,000 रुपये, दोनों को इक्वल रेशो में दोनों से लेंगे हम। तो कौन कौन से हैं, दोनों ने, इन दोनों ने गेन किया है, ए और बी ने। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दोनों किसको देंगे, दोनों सी को देंगे अमाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। 8,000 है, यहाँ गेनिंग रेशियो इक्वल है तो 4,000 हो जाएगा, दोनों के अकाउंट से ले लिया जाएगा और किसको दे देंगे, सी को। ये तो पहली एंट्री थी। दूसरी एंट्री क्या दे रखा है बैलेंस शीट में, देखो जनरल रिजर्व। पहले जनरल रिजर्व को करते हैं एक साइड, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है बेटा, 1,20,000। किस किस में, तीनों में बटेगा। जो टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। कितना बढ़ जाएगा, 1,20,000 है और हमने कितना लिख रखा था, मैंने लिखा था ना ओल्ड PSR कितना था इनका, 5, 3, 2, 10 इससे कर दो तो 12×5 60, 60,000, 12×3 36, 36,000 और 12×2 24,000। ये अमाउंट मिल जाएगा इनको जनरल रिजर्व का। थर्ड क्या दे रखा है, लॉस है भाई, क्या है, लॉस है। डेबिट बैलेंस है ना पीएनएल का, तो लॉस भी पार्टनर में बटेगा, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। टू क्या कर रहे हैं, लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस ट्रांसफर कर दिया हमने। लॉस कितना दे रखा है, 30,000 का। 30,000 के 10 हिस्से करेंगे, कितना आ गया, 3,000। तो 5 दिए 15,000, ओल्ड PSR में ही जाएगा ना, तो 3 दिया 9,000 और 3 दूनी 6,000। ये लॉस भी हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद सी का कैपिटल अकाउंट दे रखा है, बस और कुछ नहीं है। अब जल्दी से बनाते हैं सी का कैपिटल अकाउंट। सी की कैपिटल दे रखी है तीसरे पॉइंट में 2 लाख, तो यहाँ बनाना पड़ेगा हमें इसके लिए कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट। अकेले का ही बनेगा तो ज़्यादा कॉलम बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, एक का ही बना रहे हैं। तो कौन सा पार्टनर है हमारा, सी। सी के लिए डिमांड कर रखी है सीज कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो बैलेंस कितना दे रखा है, 2 लाख रुपए बाय ओपनिंग बैलेंस है ना ये, बाय बैलेंस बिल। कितना है, सी की कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख तो सी को दे रखे हैं।
उसके बाद सी को क्या मिले हैं, 8,000 रुपये मिले हैं। किस किस से, ए और बी से। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 4,000 रुपये, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट 4,000 रुपये। ठीक है, 8,000 मिल गए। उसके बाद जनरल रिजर्व का अमाउंट मिला है सी को 20,000, बाय जनरल रिजर्व कितना, 24,000। ठीक है, उसके बाद लॉस मिला है सी को 6,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट कितना लॉस मिला है इसको, 6,000 रुपये का। ठीक है, कर दिया। यहाँ पर डेबिट हुआ था, यहाँ क्रेडिट हुआ है, तो टोटल अमाउंट देख लेते हैं। यहाँ से क्या आया, 24 और 8 32, 2,32,000, 2,32,000 आ गया। इधर भी कितना आ जाएगा, 2,32,000। तो 2,32,000 में से 6,000 घटा दो तो ये क्या आ जाएगा हमारा, टू बैलेंस शीट, टू बैलेंस शीट। 32 में से 6 गया तो कितना आ गया, 6 2 26, 2,26,000 क्या आ गई, उसकी कैपिटल आ गई। तो हमने क्या दिखा दिया, जो सी का इफेक्ट हुआ था बस वो करके दिखा दिया है। ठीक है, तो होप आपको क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 32 अगली वीडियो में करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोड नहीं करूँगी अब। ओके बेटा, बाय बाय। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई डाउट रहता है तो आप डाउट क्लियर कीजिए बेटा। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे चुकी हूँ, 9728834337। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप पे आप स्क्रीनशॉट भेजोगे कि क्या डाउट आ रहा है, कहाँ डाउट आ रहा है, तो आपकी कमेंट्स भी लिए जाएंगे और आपका किसी भी तरीके का डाउट होगा वो भी लिया जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।